एंड मैं पहले भी बताया था कि स्टेट को उतना ज़्यादा मैटर मत करना कि उस स्टेट का कम है उस स्टेट का ज़्यादा है, बस अभी तो ये देख लेना कि मैक्सिमम कितनी रैंक तक वो कॉलेज मिल पा रहा है। एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक सेकेंड ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड जैसा कि तुम्हें पता होगा कि अभी हमने 2 दिन पहले ही तुम्हारे बीएचयू के क्लोजिंग रैंक पर एक वीडियो बनाई थी एंड तुम लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था कि भैया बीएचयू पर बना दिया वो तो ठीक है, एनडीआरआई पर भी एक क्लोजिंग रैंक पर एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा अगर तुम लोग कह रहे हो तो ऑब्वियसली बनाना चाहिए। एंड हाँ, वो टॉप का कॉलेज है तो ऑब्वियसली हमारी प्रेफरेंस लिस्ट में वो भी था, बट वो थोड़े लेट आने वाला था, बट तुम लोगों की चॉइस थी कि उसको पहले लाया जाए। तो ऑब्वियसली हम आज की वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस कर रहे होंगे एनडीआरआई के क्लोजिंग रैंक पर एंड थोड़ी बहुत उस कॉलेज के बारे में चर्चा भी कर लेंगे क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं भी यहीं से हूँ, तो ऑब्वियसली तुम लोगों को थोड़ी बहुत ज़्यादा जानकारी दे दूंगा। तो आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि किस रैंक पर किस राउंड में कौन से स्टेट के स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला है ये एनडीआरआई। एंड मैं ये कह देता हूँ कि हमारे 2020 बैच में काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया था, तो इतना मत सोचना जितना ये कट ऑफ गया है तो थोड़ा कम लेकर ही चलना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना पिछली बार गया था 2020 में उतना शायद इस बार नहीं जाएगा ज़्यादा कट ऑफ, क्योंकि उस बार स्टूडेंट्स मैक्सिमम कॉलेज ले चुके थे इसलिए वो कट ऑफ ज़्यादा चला गया था। बट इस बार शायद स्टूडेंट कॉलेज नहीं लिए हों तो कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, बट हो सकता है इतना जा भी सकता है, तो चांसेस दोनों है 50-50, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम्हें किस तरीके से कॉलेज देखने हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं, तो वो सारी चीज़ें सोचने के बाद तुम सोच सकते हो कि तुमको कॉलेज मिलेगा या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि कॉलेज मिल जाएगा तो, और तुम यही चाहते हो कि एनडीआरआई ही मिले तो वेट करना। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एनडीआरआई नहीं मिल पाएगा तो तुम और भी चीज़ें हैं उनको भी देख सकते हो, और भी कॉलेज हैं उनके बारे में भी सोच सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें। तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो जो भी करना सोच समझ के करना। तो हम डिस्कस कर रहे होंगे सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, देन उसके बाद ईडब्ल्यूएस, देन उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, सभी कैटेगरी को सभी राउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड मैं पहले भी बताया था कि स्टेट को उतना ज़्यादा मैटर मत करना कि उस स्टेट का कम है उस स्टेट का ज़्यादा है, बस अभी तो ये देख लेना कि मैक्सिमम कितनी रैंक तक वो कॉलेज मिल पा रहा है। स्टेट तो बाद की बात है, स्टेट में मैटर तब करता है जब किसी स्टेट के ज़्यादा स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स ले आए तो ऑब्वियसली उसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, और किसी स्टेट से स्टूडेंट कम मार्क्स लाए तो ऑब्वियसली उसका कम जाएगा, क्योंकि इनका नियम है कि एक स्टेट से 40% से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं ले सकते हैं एक यूनिवर्सिटी में। ये मैंने पहले भी बताया था, तो तुम अभी स्टेट को मत देखना, अभी बस ये देखना कि किस कॉलेज की क्लोजिंग रैंक मैक्सिमम कितनी गई है। अगर तुम उसके अंदर आ पा रहे हो तो चांसेस हैं तुम्हारे कि कॉलेज कहीं ना कहीं मिल सकता है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो देखो एक्यूरेट तो कोई बता नहीं पाएगा, बट हम अप्रॉक्स देख सकते हैं कि अच्छा हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। तुम लोगों को भी पता होगा कि आईसीआर में एनडीआरआई ने लगातार 4 बार टॉप रैंक लाई है, फर्स्ट रैंक, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा खास तो होगा कि वो फर्स्ट रैंक ला रहा है हमेशा से। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तुम्हारे राउंड 1 के जो कट ऑफ हैं, तुम चाहो तो नोट भी कर सकते हो ताकि एक प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने में तुम्हें हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले राउंड 1 का जो बिहार के लिए कट ऑफ गया था वो 7041 1000 से हो रही यहाँ लाइन शुरू, 100 में इसलिए नहीं होती क्योंकि 7000 6000 तक तुम्हारे ये बायो वाले स्टूडेंट्स रैंक ले रहे होते हैं, उसके बाद मैथ वालों की काउंटिंग शुरू होती है, क्योंकि मैथ में तुम लोगों को भी पता होगा कि पेपर टफ चला जाता है मैथ का, एंड तुम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। मैक्सिमम 350 360 370 के अप्रॉक्स तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स आ रहे होते हैं मैथ वालों के, तो इसलिए वो 1000 में रैंक गई हुई है। एंड मैंने पहले ही बताया है कि इसका कट ऑफ कहीं ना कहीं ऊपर हुआ है, तो तुम लोग समझ सकते हो कि इस बार शायद कहीं थोड़ा कम जाएगा, बट अप्रॉक्स इतना जा भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बिहार के लिए गया था 7041 एंड हरियाणा के लिए गया था 13466 या 13466। ऑल इंडिया रैंक है सारी, एंड मैंने पहले भी बताया था कैटेगरी रैंक कहीं भी नहीं लगती तुम्हारी काउंसलिंग में, सारे जो कॉलेजेस मिलते हैं वो तुम्हारे ऑल इंडिया रैंक से ही मिलते हैं। तो एमपी के लिए जो गया था वो है 14711 या 14711 ऑल इंडिया रैंक थे। महाराष्ट्र से जो गया था वो 13890। ये सारे कट ऑफ फर्स्ट राउंड के हैं, तो ऑब्वियसली चौंकना मत कि इतने ज़्यादा क्यों जा रहे हैं, मैंने रीजन बता दिया है, ठीक है। उड़ीसा से जो गया था 11529 या 11529। राजस्थान से गया था 12680 या कहें तो 12680 ऑल इंडिया रैंक थी। यूपी से गया था 9319 या कहें तो 9319। ये तुम्हारे फर्स्ट राउंड के कट ऑफ हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए।
सेकेंड राउंड के जो कट ऑफ गए थे वो ऐसा था कि दिल्ली से 15,574 या 15,574 रैंक गई थी। हरियाणा से तुम्हारा जो कट ऑफ गया था वो 17,806 था। एंड जो पंजाब से गया था वो था 22,022 या कहें तो 22,022 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। और जो तुम्हारे अनरिजर्व कैटेगरी से राउंड 3 में हरियाणा स्टेट का ही एक स्टूडेंट आया था, उसकी जो रैंक थी वो थी 25,564 एंड ये सारे हमारे बैचमेट्स ही हैं, इन्हीं की ये रैंक है। फिर आता है तुम्हारा ईडब्ल्यूएस का जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था वो था बिहार से 18,456 या कहें तो 18,456 एंड हरियाणा से जो गया था वो था 20,519 या 20,519 एंड जो यूपी से गया था वो तुम्हारा गया था 20,735 एंड राउंड 1 का ये 3 स्टूडेंट आए थे एंड राउंड 2 से सिंगल स्टूडेंट आया था हरियाणा से, वो रैंक थी उसकी 28,574 या कहें तो 28,574 ऑल इंडिया रैंक। ये राउंड 2 का है और राउंड 1 का मैं पहले बता दिया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और अब जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का राउंड 3 का जो कट ऑफ गया एनडीआरआई के लिए वो झारखंड से गया था और वो रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 29,541 या कहें तो 29,541 ऑल इंडिया रैंक थी, जो कि राउंड 3 में ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को गई थी। फिर आता है तुम्हारा ओबीसी एंड ओबीसी में राउंड 1 में जो कट ऑफ गई थी बिहार से, हर राउंड में बिहार से स्टूडेंट्स आए हैं तो बिहार वाले तुमको भी पता होगा हर कॉलेज में मिल जाएंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं अच्छे खासे मेहनती स्टूडेंट्स में जाने जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बिहार के स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, हर जगह तुम्हें मिल जाएंगे और हमारे बैच में शायद सबसे ज़्यादा बिहार के ही हैं। एंड राउंड 1 में जो बिहार की कट ऑफ गई थी वो 21,420 ऑल इंडिया रैंक थी एंड गुजरात से जो गई थी 18,296 या 18,296 और हरियाणा से जो गई थी 24,285 एंड एमपी से गई थी 16,940 राजस्थान से गई थी 18,796 या 18,796, तमिलनाडु से गई थी 24,513 या 24,513 एंड यूपी से जो कट ऑफ गई थी वो थी 15,280। मैं पहली बार भी बताया था कि यूपी की कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ी कम चली जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी के स्टूडेंट्स ज़्यादा मार्क्स ला लेते हैं। तो राउंड 2 का जो ओबीसी के लिए कट ऑफ था वो था हरियाणा से आए थे 33,785 एंड कर्नाटका से थे जो 30,786 एंड राजस्थान से जो था 28,814 एंड यूपी से जो था वो 33,168। ये ऑल इंडिया रैंक है जो कि एनडीआरआई में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की क्लोजिंग रैंक है। ऑब्वियसली रैंक बहुत ज़्यादा है तो तुम लोग सोच सकते हो कि मे भी इस बार भी अगर इतनी क्लोजिंग रैंक चली गई तो कई स्टूडेंट्स की किस्मत खुल जाएगी। वैसे मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे एनडीआरआई के लिए एंड वो बहुत अच्छी परसेंटाइल से थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कट ऑफ कम जाएगा मतलब कि बहुत जल्दी ही क्लोजिंग रैंक हो जाएगी। मतलब हो सकता कि 20,000 के पार ही मत जाए, कुछ भी हो सकता है। बाकी स्टूडेंट्स जैसे प्रेफरेंस ऑर्डर भर रहे होंगे उसके हिसाब से उन्हें कॉलेज दिया जाएगा, तो जैसे चॉइस होगी। अगर बेटर मार्क्स वाले स्टूडेंट्स एनडीआरआई को प्रेफर करते हैं तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा एंड अगर बेटर मार्क्स वाले बीएससी में चले जाते हैं या कोई दूसरा कोर्स चूज़ कर लेते हैं तो ऑब्वियसली तुम लोगों का कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा एंड काफ़ी सारे अच्छे मीडियम स्टूडेंट्स भी इसमें आ सकते हैं। एंड फिर हमारा आता है राउंड 3 में जो एमपीसी कट ऑफ गया था ओबीसी के लिए वो 35,739 ये लास्ट स्टूडेंट था जो कि राउंड 3 में आया हुआ था। एंड फिर आता है तुम्हारा एससी कैटेगरी एंड एससी कैटेगरी से राउंड 1 में जो था फिर बिहार से 36,350 ऑल इंडिया रैंक, दिल्ली से जो था वो 45,868 एंड हरियाणा से जो था 33,977 एंड तुम्हारा यूपी से जो था वो 25,579। मतलब फिर से यूपी की थोड़ी कट ऑफ पहले ही बंद हो गई। राउंड 2 से जो एससी कैटेगरी में था वो था बिहार से 47,516 ऑल इंडिया रैंक, इतने पर भी एनडीआरआई मिला था 2020 में। एंड राउंड 3 में जो गया था कट ऑफ वो यूपी से था 55,763। और तुम लोग सोच रहे हो कि कितना ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा एनडीआरआई के लिए, अब पता नहीं कट ऑफ कैसे इतना ज़्यादा हो गया, बट काफ़ी लकी थे 2020 बैच के स्टूडेंट्स कि उनको इतने ज़्यादा कट ऑफ पर भी एनडीआरआई मिल गए। काफ़ी अच्छी बात है, वरना तुम लोग
2019 के अगर कट ऑफ देखो तो मैक्सिमम 11,000 या 12,000 तक ही NDRI मिला था। मतलब 12,000 से 13,000 में ही NDRI की क्लोजिंग रैंक खत्म हो गई थी और इस बार तो 55 तक जा रही है। तो 2020 का काफ़ी लकी बैच था कि उनको इतने अच्छे कॉलेज में कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिल गया। एंड 5th नंबर पे जो आता है ST कैटेगरी, उसके लिए बात करें तो राउंड 1 से जो कट ऑफ आया था असम से था वो था 30,261 ऑल इंडिया रैंक। राजस्थान से जो था 68,127 एंड तेलंगाना से जो था 61,246 एंड राउंड 2 से उड़ीसा का एक स्टूडेंट आया था एंड उसकी रैंक थी 90,129। ये ST कैटेगरी से है तो अप्रॉक्स 1 लाख तक भी ST के लिए कट ऑफ गया हुआ है NDRI से। तो अगर तुम इस कट ऑफ के अंदर लाइक करते हो एंड तुम्हें लग रहा था कि शायद कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, बट अब शायद तुम्हारे अंदर से उम्मीदें जाग रही होंगी कि जब NDRI इतने रैंक तक मिल सकता है तो ऑब्वियसली बीटेक एग्रीकल्चर तो तुम्हें आराम से लाखों की रैंक में मिल रहा होगा। तो कई सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते थे कि भैया क्या 60 परसेंटाइल पर 70 परसेंटाइल पर मुझे कॉलेज मिलेगा, बीटेक एग्रीकल्चर मिलेगी या कोई भी कॉलेज मिलेगा। तो ऑब्वियसली तुम लोगों को कॉलेज मिल रहे होंगे एंड मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम लोगों को मैक्सिमम कॉलेजेस के बारे में बता दूं, कट ऑफ, क्लोजिंग रैंक, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को जितने जल्दी बता सकूँ बता दूं। वैसे तुम लोगों को पता होगा कि मैं भी अभी कॉलेज में हूँ तो ऑब्वियसली पढ़ाई के साथ साथ यूट्यूब को संभाल पाना उतना ईजी नहीं होता है। तो बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा वीडियो में बना सकूँ बना दूँ तुम लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को बेनिफिट्स मिल सके, सही जानकारी मिल सके। तो ऑब्वियसली कई सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों को देख कर चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कि सारी चीज़ों को लेकर एक साथ चल पाना, बट हम ट्राई कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सही होगा सब कुछ। एंड तुम लोगों को पता होगा कि हरियाणा पंजाब में बहुत ज़्यादा ठंड होती है एंड अब ठंड भी शुरू हो गई है तो ऑब्वियसली हम लोगों को गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। एंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है हमारे MP साइड और यूपी साइड MP साइड बहुत कम ठंड होती है, बट यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है अभी से। तो दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी। ये सारी अलग चीज़ें हैं बट तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कट ऑफ थे तुम्हारे NDRI के एंड इस तरीके से मैंने सारे बता दिए। अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, तुम्हारा SC के लिए, ST के लिए सारे कट ऑफ मैंने बता दिए हैं। तो ऑब्वियसली मैंने पहले ही कहा था कि इस बार कट ऑफ थोड़े ज़्यादा गए थे, बट इस 2021 में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कम हो जाएंगे कट ऑफ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स BSc एग्रीकल्चर में जाएंगे तो ये भी है कि हो सकता है कि कट ऑफ इतना ही चला जाए, क्योंकि मैथ वाले अब BSc एग्रीकल्चर में भी जाएंगे। अगर परसेंटाइल से सभी को एक जैसी रैंक मिली तो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि सही रैंक कैसे आएगी। वैसे तो यूनिवर्सल फार्मूले से अगर निकाला जाए तो सभी की एक साथ रैंक आएगी। वैसे मुझे भी लगता है कि 99% यही चांसेस हैं कि मैथ वाले, बायो वालों सभी को एक साथ रैंक दी जाएगी। बाकी पता नहीं NTA अभी तक क्यों नहीं रैंक कार्ड निकाल रहा है, उसको निकाल देना चाहिए था। काफ़ी टाइम ले रहा है। अगर काउंसलिंग में तुम लोगों को देरी होगी तो तुम्हारे कॉलेज देरी से ओपन होंगे, कॉलेज देरी से ओपन होंगे तो कॉलेज वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कोर्स कितने टाइम में हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। वो जल्दी तुम्हारा कोर्स शुरू करेंगे, जल्दी से ख़त्म कर देंगे। 6 महीने का कोर्स या 2-3 महीने में भी ख़त्म हो सकता है। टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पढ़ाएंगे एंड चले जाएंगे। तो सारी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी एंड सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। एंड NDRI में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी कॉलेजेस से अलग है, तो उसे हम कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एंड जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको कॉलेजेस के बारे में पता नहीं है, ICR के बारे में, एंड उनको लगता है कि किसी मेंटर की ज़रूरत है उन्हें ICR की काउंसलिंग में, या लगता है कि उन्हें ICR की काउंसलिंग के लिए किसी ऐसे सीनियर की ज़रूरत है जिनको कॉलेजेस के बारे में पता हो, तो ऑब्वियसली तुम लोग हमारे पेड मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। कई सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन लोगों की जो ज्वाइन करेंगे उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। एंड जिनको लगता है कि अफोर्डेबल नहीं है, कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसे भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम लोगों के रिप्लाई ज़रूर करूं। एंड हाँ, थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि तुम लोगों के रिप्लाई भी करूं, तुम्हारे लिए वीडियोस भी बनाऊं। कॉलेज की भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो थोड़े ज़्यादा मेहनत लग जाती है, बट मेरी पूरी कोशिश होती है कि तुम लोगों को सही चीज़ प्रोवाइड करा दूँ। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी वीडियो अच्छी लगें तो ऑब्वियसली लाइक कर दिया करो एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाया करो, अलग से कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी कुछ रह गया होगा तो ऑब्वियसली तुम लोग कमेंट कर देना, उसे हम अगली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।